दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद क्या करता है? टूट करके नीचे को लटक जाता है और नीचे लटका हुआ जो भाग है यानी टूटा हुआ जो भाग है वो क्या करता है बाबू? जमीन के साथ छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाने लगता है। तो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे समझो, सीधी सी बात है, जैसे आपने देखा होगा गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं अक्सर, तो जब आंधी आती है, तूफान आते हैं बड़े बड़े, तो पेड़ अक्सर ऊपर से टूट जाते हैं, कुछ तो नीचे से ही टूट के समतल हो जाते हैं। तो ऐसे पेड़ की बात नहीं हो रही, ऐसे पेड़ जो टूट कर लटक जाते हैं। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूं, आइए ध्यान दीजिए। देखो बेटा, मान लो एक पेड़ है, इधर साइड में देखो, इधर साइड में समझो, मान लो ये क्या है? एक पेड़ है। ये क्या? एक पेड़ है। अब एक किसी भी चीज का एक पेड़ है, पेड़ ऐसे सीधा रहता है। आंधी आई, खूब तेज से तूफान आया, ये टूट गया। कहां से? यहां से मान लो ये, और इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब मान लो कि ये पेड़ यहां से टूट गया, समझना, पूरा नीचे से नहीं टूटा, आधे पर से टूटा। अक्सर ऐसे पेड़ टूट जाते हैं जब ज्यादा बड़े होते हैं आंधी तूफान में, आप जानते हो ना। और टूट करके क्या हुआ बेटा? ये लटक गया। भाई लटकेगा तो जमीन पे ही जाएगा, कहीं आसमान में तो जाएगा नहीं। आप कहोगे गुरुजी ये ऊपर भी खड़ा है, नीचे भी लटक गया, ऐसे कैसे? ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये टूट के क्या हुआ? यहाँ पे आकर के लटक गया। एक्चुअली में ये रियल में अब यहाँ नहीं बचा है, ये तुम्हें डांट डांट में मैं दिखा दे रहा हूं समझने के लिए कि ये पहले ऐसे था, यानी पहले ऐसे पेड़ था, वो टूट के क्या हुआ? नीचे लटक गया। अब तुम कहोगे ये काहे मिला दिए, इसका क्या कनेक्शन है? ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें अत्ती पत्ती होगी अपना जो भी है। ऐसे क्या हुआ है? टूट के लटक गया, ठीक। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा पहले वो भी तो देखो। भाई हट जा यार, पेड़ पे काहे बैठी है, उतर जा। क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। वो टूटा हुआ भाग जमीन पर आकर के जमीन को टच करता है। पेड़ का जो शिखर था, पहले जो चोटी थी, वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 अंश का कोण बनाने लगता है। तो पहले पेड़ की चोटी यही तो थी जो ऊपर खड़ी थी ना, अब यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है। किधर से बना रहा है बेटा? इधर से बना रहा है। जमीन ये है, इसको मैं बराबर कर ले रहा हूँ जिससे तुम्हें दिखाई पड़े। अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, नहीं तो इसी में गंदा गंदा लग रहा है तो तुम कंफ्यूज रहोगे, इसलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, पत्ती उत्ती इसमें से निकाल देता हूँ। ये क्या है? 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं? नहीं, चलो आगे क्या कहता है? इस तरह से टूट जाता है कि जमीन के साथ में 30 अंश का कोण बनाने लगता है। क्वेश्चन दिखाओ फटाफट। हाँ, कह रहा जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है, पाद बिंदु का मतलब जहां पर पेड़ उगा था, जहां पर पेड़ खड़ा है, वो क्या है? पाद बिंदु है। कह रहा पाद बिंदु से जो पेड़ का शिखर है जहां जमीन को छू रहा है उसकी दूरी 8 मीटर है, ठीक है। आपकी किताब में कह रहा बेटा, यानी ये यहाँ पे छू रहा है, ये पेड़ यहाँ खड़ा था, तो ये क्या है? 8 मीटर है। याद रखना, ये क्या है बबुआ? ये 8 मीटर है राजा, ठीक है। और कुछ दिया है? नहीं। आगे क्या पूछ रहा है? कह रहा तो पेड़ के टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पेड़ के टूटे हुए नहीं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरी पूरी की पेड़ कितना बड़ा था। भाई पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या बाबू? ये जितना खड़ा है इसको भी निकालेंगे और जो टूट गया इसको भी निकालेंगे, यानी दोनों मिला करके क्या बनेगी? पेड़ की ऊंचाई बनेगी। यही तो बनेगी ना भाई, सीधी सी बात है, यही बनेगी। आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए हल, हल लिखिए, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए। इसका नाम लिख दीजिए ABC, कुछ भी आप लिख सकते हो, PQR, हम लिख देते हैं अपनी सुविधा अनुसार ABC, ठीक है। अब लिखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा बेटा? AB धन AC। क्या होगी? AB धन AC। AB धन AC क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई होगी, क्योंकि पेड़ सीधा सीधा खड़ा है, टूट के लटक भी गया है, तो दोनों भाग उसका हम जोड़ेंगे, वो क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। एनी डाउट किसी को? नहीं ना। चलो आगे क्या क्या दिया है, अब लिखिए गिवन, हिंदी में लिख लीजिए दिया है। क्या क्या दिया है बाबू इसमें? सबसे पहले तो हमें BC दिया है, BC 8 मीटर दिया है,
और क्या दिया है, कोण सी भी 30 अंश का दिया है, एंगल सी 30 दिया है। ए बी और ए सी हमें निकालना है। भाई ए बी और ए सी अगर हमें पता हो जाए तो हम पेड़ की ऊंचाई निकाल लें जो हमें निकालना है। यही तो इसमें का मुख्य था। यानी हमें क्या करना बेटा, ए बी फाइंड करने हैं, ए सी भी फाइंड करना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना है, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 अंश। भाई त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है, 30 अंश है। अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना बेटा, ए बी और ए सी दोनों निकालना है। तो दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा, दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा। हम मान लो कि हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं और इसको मान लेते हैं यच है। मान लो कि यच है, कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या फिर ना भी मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी फिर हमें क्या क्या मिल जाएगा, ये लंब बटे आधार। अगर उसको एच मान लोगे तो क्या मिल जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है, लाल बटा कक्का सभी पढ़े हो बुढ़ा गए पढ़ते पढ़ते। लंब बटे आधार बेटा लाल बटा कक्का में tan में होता है ना, इसलिए यहां क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हमारा सूत्र है। तो बेटा ये हो जाएगा tan थीटा की जगह पर 30 अंश, क्योंकि वहां पे हमें 30 दिया है। और लंब, लंब मतलब ए बी, और आधार, आधार मतलब इसका क्या, बी सी। ठीक है, तो अभी तो हमें फिलहाल यहाँ पर भी मान नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमने ए बी बी सी भी नहीं रखा, तो यहाँ पे अभी सिर्फ थीटा ही रख लो, एक लाइन और बढ़ जाएगा। बाकी डायरेक्टली आपको मान रख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये समझने के लिए मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं। तो थीटा पे 30 रख देंगे, ए बी का मान यच और बेटा बी सी का मान 8। ये कुछ नहीं दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज कहाँ होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एच का मान आ जाएगा। tan 30 अंश का मान क्या होता बबुआ, 1/√3 होता है ना, 1/√3 इक्वल एच अपान 8। हल कर लोगे यहाँ से तो एच की वैल्यू जो आएगी बेटा निकाल लो। एच बराबर इतना आप जानते हो, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो √3 यानी 8/√3 आएगा। बोलो आएगा ना, इसमें कोई डाउट है तो बता देना। एच का मान क्या आएगा बेटा, 8/√3। इसे लिख लो फटाफट इतना। अब इतना आप समझदार हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीपल करो एच का मान आ जाएगा। 10 में पहुंचे हो, चलो जल्दी इतना कर लो, मैं सामने से हट जाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम फटाफट निकालते जाएंगे। जल्दी करिए, हो गया इतना। हम एच का मान लिख सकते हैं 8/√3, यहाँ पे लिख सकते हैं 8/√3 हम लिख दिए। अभी आप लोग कुछ मत करना, अपनी कॉपी में मत गोचना। चलो इसको मिटा के अब ऊपर से दिखाएंगे। ठीक है, मिटाओ इसे। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आपको। देखो बाबू यहाँ पे समझना है, वो क्या है कि जब हमने इस चित्र में इसको आधार लिया था, इसको लंब लिया था, उस समय हम इसको भी ले सकते थे कर्ण को, क्योंकि हमें ये भी तो फाइंड करना है ना। तो इसको अभी तक हमने क्या माना था भाई, इधर साइड में एच माना था, इसका मान निकाल दिया। इसको आप h1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। इसको हम h1 मान लेते हैं, या फिर आप कुछ ना मानो तो ac ही निकाल लो तब भी सही है। हमने क्या मान लिया, h1। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। यहां पर लिखेंगे पुनः, जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखो, पुनः त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 अंश। कोण C बराबर क्या होगा बेटा, 30 अंश। तो अब क्या लिखोगे आप, साइन थीटा इक्वल, देखो साइन थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब की बार हम लंब और कर्ण लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी मिल गया, अब हमें ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हम इसको अरझाएंगे क्वेश्चन में, तभी तो आएगा ना, यानी हमें कर्ण भी चाहिए। तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, है ना। तो बेटा ये क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो साइन एंगल है 30 का, और लंब कितना है जो सामने दिया है, यानी ए बी। ए बी अगर हम बात करें तो इसका मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है 8/√3, तो हम इसको ऐसे रख देंगे अपान कर्ण। कर्ण यानी h1 हमें नहीं पता है। साइन 30 अंश का मान आप सबको पता है बेटा,
सबको पता है कि sin 30 का मान 1/2 होता है इक्वल, देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, h1 जो है वो क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये हल करना आपको आता है, बाहर का बाहर अंदर का अंदर ऐसे गुणा करते हैं ना, तो बेटा इसका मल्टीपल होगा 8 हो जाएगा, नीचे इसका होगा तो √3 h1, यानी h1 इंटू √3। यहां से हमें सिर्फ h1 फाइंड करना है, क्या करना है, h1 फाइंड करना है। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। आप कह सकते हो कि h1 इंटू √3 बराबर ये 16 हो जाएगा। h1 निकाल लो तो क्या हो जाएगा, h1 बराबर भाई 16/√3 हो जाएगा। h1 बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं, नहीं ना, यानी हमें क्या मिल गया, h1 भी मिल गया, क्या मिल गया, 16/√3। लिख लो इसको भी, 16/√3। हमें निकालना क्या था, पेड़ की ऊंचाई निकालना था। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ए बी और ए सी दोनों मिल गया है। शुरू में हमने लिखा था, ऊपर देखो, पेड़ की ऊंचाई ए बी धन ए सी लिखा था ना, और हमें पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। इसको मिटा दीजिए, हाँ जल्दी करिए, उसके बाद मिटा के डायरेक्टली ए बी और ए सी का मान रख दो, आंसर आपके सामने। आगे बढ़े, चलो जल्दी आ जाओ फटाफट। देखिए बच्चों, अगर आप इसे नहीं लिखे थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से लिख लीजिए, हाँ अच्छा रहेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपना फाइनल आंसर यहां पर लिखने जा रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ए बी का मान वहां पर आया, तुम्हें दिख ही रहा है, 8/√3 धन ए सी 16/√3। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर हर बराबर है तो अंश अंश बड़े प्यार से जुड़ जाता है, हाँ। तो ये 16 8 24/√3। कभी भी आंसर अंडर रूट में नहीं लिखते हर में, फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 24√3/3, हाँ ठीक है, 3 से कट जाएगा, यानी फाइनल में 8 इंटू √3, ये क्या हो गया आंसर। अब लिख देंगे क्या, फाइनल हो गया आंसर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 इंटू √3। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट, नहीं कोई डाउट नहीं, जल्दी करिए, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं। अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो फटाफट कर लीजिए, और हाँ क्लास को लाइक करना ना भूलना यार प्लीज, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इतना जरूर करना, बोलना नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं पूरा कोर्स, बहुत जल्दी करें। और हाँ, अगर आप कम समय में अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्योंकि फ्री कोर्स अगर पूरा पढ़ेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कम समय में सीखना चाहते हैं तो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और आज ही घर बैठे सीखें थोड़े ही समय में।